हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का मैथ जो कि 8.2 होने वाला। 8.1 ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और उसका वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देखें। और आज का जो टॉपिक हमारा है इसमें आपका मान सारणी से रिलेटेड होगा, यानी अगर आपको मान सारणी आता है तो आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं, और अगर मान सारणी आपको नहीं पता है तो आप एक काम कीजिए कि आपको एक मान सारणी का वीडियो बनाया गया है जो कि सबसे फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का था। वो उसमें ऑल फॉर्मूला बताया गया था, जिसमें मान सारणी भी बताया गया था कि मान सारणी कैसे निकाल सकते हैं। मान सारणी निकालने के बहुत से अच्छे और शॉर्टकट्स एक ट्रिक बताया गया था, तो आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट से खोज सकते हैं। वीडियो में जाकर के बस 1 से 2 दिन पहले ही अपलोड किया गया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो होने वाला हमारा, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो देख सकते हैं, उसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए उसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसका आंसर देखिएगा जी। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और इनटू कितना लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और बीच में लगाया है प्लस का साइन। ठीक है, और उसके बाद लिखा है साइन 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो पूछा है इसी का पूछा कि मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पूरे 5 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये देखिए आपका है। इसमें क्या करना है, आपको मान निकालना है ये दोनों को। अब आपको इसके लिए क्या जरूरत है कि मान सारणी, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 60, कॉस 30, सारा मान आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, और पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जरूर एक बार देख लीजिए, ताकि ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखिए इसका हल करते हैं। पहले सबसे पहली बात है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना, तो आपको उस वीडियो देखना ही पड़ेगा। जब तक नहीं देखिएगा ये नहीं समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं उसे ये बिल्कुल इजी तरीका से बन जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 कितना होता है, √3/2। और इनटू है, यानी इनटू का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना, और लिखा हुआ cos 30 डिग्री का मान। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। ठीक है, फिर देखिए बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 60 डिग्री का मान भी होता 1/2। देखिए कितना इजी तरीका से, अगर मान याद है तो आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। √3 में √3 से गुना करते हैं, कितना आता है 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। 1 में 1 से गुना करना 1 बनेगा, और 2 में 2 से गुना करना तो 4 बनेगा। अब देखिए इसका मीन के जोड़ बन गया, तो देखिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 4, तो 3 प्लस का 1। अब देखिए ऊपर जोड़ लीजिए, कितना आ गया 1, 4, और नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल होकर के बनेगा कितना 1। ये हो गया सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बनके रेडी। बिल्कुल, देखिए जब तक मान सारणी नहीं है तब तक आप इसको बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, इसीलिए आप मान सारणी को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, मान सारणी का वीडियो भी बनाया गया, उसको देख लीजिए। चलिए 1 का 1 कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की ओर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या है। देखिए 1 का 2 में लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना लिखा हुआ, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऊपर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख सकते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर लिखा हुआ प्लस का माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस लिखा हुआ और साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ, ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, जब
मान याद है तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। जब आपको मान याद है तो 2 लिखिए, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान बोलेगा बाबू, tan 45 का मान होता है 1 और 1 का कर देंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, फिर प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान अभी जस्ट हम देखे थे कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, अब इसका कर लेंगे स्क्वायर। फिर देखिए माइनस है तो माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, और sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान, sin स्क्वायर 60 से मतलब नहीं, स्क्वायर से मतलब नहीं रखना, sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और इसका भी क्या करना आपको स्क्वायर करना। अब देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुना करके 2 ही बचेगा, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपको ये वाला पूरा टर्म क्या है, प्लस में है, और ये पूरा टर्म आपका माइनस में, क्या है माइनस में। तो बताइए ये प्लस और माइनस जब हो और सेम टर्म हो तो कुछ आगे इसमें एलसीएम लेना नहीं है, ये देखिए ये दोनों आपस में लूट गया, बर्बाद हो गया, बचा कितना बाबू, सिर्फ और सिर्फ 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए कितना इजी है, जस्ट 1 मिनट्स में ये सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा जब मान सारणी याद होगा तो, इसलिए मान सारणी को आप याद कर लीजिए और मान सारणी का वीडियो एक बार देखिए, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको गारंटी देता हूं कि वो मान सारणी आपको याद हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड की ओर बढ़ते हैं और देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, आपको ऊपर शो कर रहा होगा, तो देखिए थर्ड क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री, कितना लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, और बटे में लिखा हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए बस क्वेश्चन इतना ही, इसका आंसर देखते हैं क्या कैसे बनेगा। तो cos 45 डिग्री का मान बोलिए, cos 45 का मान होता है 1/2 का √2। अब देखिए पूरा का बटा हो गया। अब देखिए sec 30 डिग्री का मान निकालना, और याद रहे sec का मान ना भी याद है तो भी बन जाएगा, लेकिन हमको कम से कम sin cos और tan का मान याद होना चाहिए। एक चीज बताएंगे, sec होता है जो कि cos का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 डिग्री का मान पता अभी बताए थे, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना √3/2। अब जैसे देखिए √3/2 होता है, इसको जस्ट क्या कर देंगे उलट देंगे, यानी 2/√3 हो जाएगा, कितना देगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस लिखा हुआ प्लस लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा लिखा cosec 30 का मान, अब cosec 30 का मान नहीं पता, लेकिन cosec किसका उल्टा पता होना चाहिए, cosec उल्टा है sin का, sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसको जैसे ही उलट देंगे तो 2/1, यानी कितना हो गया 2, बस इतना सा काम करना था। अब बताइएगा यहाँ पे देखिएगा 1/2 का √2 है और नीचे पूरा का बटा है, और कितना लिखा हुआ है तो एलसीएम बना लेंगे, एलसीएम √3 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 + 2√3। अब इसको देखिए भागा में भी भागा है, बटे का बटा है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो 1/2 का √2 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हल कैसे करना देखिए, हल कर लेते हैं, ऊपर में गुना करेंगे, 1 में √3 से आएगा √3 से, कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ √3, बटा देखिएगा कितना है, बटा में आएगा देखिए √2 में इतना गुना करना, √2 में 2 से गुना करिएगा, कितना आएगा 2√2। ठीक है, फिर देखिए प्लस है तो प्लस लगाइएगा, और देखिए √2 में कितना से गुना करना है 2√3 से, तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना 2√6, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए आपका आंसर क्या देता है उस पर डिपेंड करता है, आंसर के अनुकूल लाना चाहते हैं आप, इसका हर परिमेकरण करिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या देता है, उसके बाद आपको हम बता देते हैं आंसर के अनुकूल। ठीक है, 8.2 का
1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए 8.2 जी, देखिए हर परमीकरण करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। हर परमीकरण करके आंसर देता है, हर परमीकरण कर लेते हैं। इसका देखिए हर परमीकरण आप लोगों को करना आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए, ये सेम चीज इसी से हर परमीकरण होता। हर परमीकरण करने के लिए जब यहाँ प्लस हो तो माइनस है, 2√2 माइनस 2√6 इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इतना से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2√2 और माइनस 2√6 कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसको से इसको काट करके सेम आ जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं हर पर में कर। अब ये √3 से सब में गुना करना, तो √3 में देखिए इसमें गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। इधर से इधर गुना करेंगे तो देखिए माइनस और 2√9 और 9 से कितना बाहर आ रहा, 3 बाहर आ रहा। कितना बार आ रहा है, 3 बार आएगा। एक बार और कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए इसको लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको ए और इसको बी, तो एक बार देखिए ऐड हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहला का स्क्वायर और माइनस कितना होता है, सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड कितना है 2√6, इसका कर लेंगे क्या, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मिलने वाला आपका 2√6 और माइनस देखिए यहाँ से 3 बार आएगा तो 3 दूनी का 6 बन जाएगा। यहां से देखिए आपको क्या मिलने वाला, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूनी का 8 और माइनस देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहां से देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 6 और 4 में 6 से गुना कर देंगे तो 6 चौके 24, कुछ इस प्रकार से आने वाला। अब देखिए यहां से आपको क्या करना, ऊपर से कुछ कॉमन नीचे से भी कुछ कॉमन दिख रहा, और कॉमन क्या है, पहले कॉमन से पहले इसको देखिए कर लेते हैं। इसको देखिए 2√6 है माइनस 6 और नीचे देखिए 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 12, कितना बच रहा माइनस का 12 बच रहा, सॉरी 16, कितना बचेगा 16। अब देखिए कॉमन ऊपर से 2 लग रहा है, नीचे माइनस है, माइनस को काटने के लिए -2 को कॉमन करते हैं तो ये वाला आगे आ जाएगा, यानी 3 बचेगा और ये वो पीछे चल जाएगा माइनस में √6 से बचेगा और नीचे में -16 है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये देखिए 8 दूनी का 16। अब देखिए आपका आंसर फाइनली आएगा 3 - √6 और बटे का 8। देखिए ये है, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इसका भी आंसर कंप्लीटली आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए आपके सामने दिखेगा, इसको मिटा लेते हैं। चलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा जब भी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि नोट्स करते जाइएगा तो ही आपको समझ में आएगा, साथ में बनाते चलेगा, हो सकता है हमें बनाने से पहले भी आपका आंसर आ सकता है जब बनाते चलेगा साथ में। तो चलिए इसका 4 देखते हैं। 4 में आपको क्या मिलने वाला कि sin 30 डिग्री प्लस, देखिए sin 30 डिग्री और प्लस लिखा हुआ tan 45 डिग्री, फिर देखिए क्या लिखा हुआ माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री और पूरे का बटा लिखा हुआ sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, फिर लिखा हुआ प्लस cot 45 डिग्री। देखिए सेम क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सबका मान रखना बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मान बताइएगा sin 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 और माइनस, अब आया cosec 60 डिग्री, cosec का मान नहीं पता, sin 60 का मान पता कितना होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, पूरा का बटा है, पूरा का बटा कर दिए। अब देखिए sec 30 डिग्री, तो sec 30 डालने के लिए cos 30 को जानना पड़ेगा और cos 30 का मान होता है कितना √3/2, तो इसको जस्ट चेंज करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है cos 60 डिग्री है, cos 60 का मान बोलिएगा तो cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता। और देखिए यहाँ पर से क्या हो गया 45 डिग्री, इसका मान कितना होगा जल्दी से बोलिएगा, तो इसका भी मान 1 होता।
देखिए लगभग ऊपर और नीचे सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ माइनस है, नीचे सबका सब प्लस है। नहीं तो ऊपर भी अगर प्लस रहता तो सारा का सारा डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में नहीं काट सकते, एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। ऊपर में एलसीएम लिया है तो क्या होगा 2√3, कितना होगा 2√3। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। सब लोग को भिन्न के जोड़ बनाना आता होगा। प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। पूरा का ये जो है बटा हमारा मेन बटा आ गया। अब नीचे वाले का एलसीएम मिलेंगे तो सेम 2√2 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी √3 है तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ हो जाएगा √3। आज देखिए इधर जो है 1 वो हो जाएगा कितना 2√3। अब देखिए नीचे वाला टर्म दोनों का सेम है, इसीलिए ये दोनों टर्म को क्या कर देंगे, काट लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे। काटने के बाद जो हमको बचा उसको लिखते हैं। देखिए ये देखिए ये कोई यहाँ पे 1 है, 1 को √3 और 2 को √3, दोनों को जोड़े 1 को √3 और 2 को √3 मिल करके कितना बनेगा 3 को √3, कितना 3√3, कितना 3√3 और माइनस का 4। अब देखिए नीचे में कितना है वो ध्यान से देखिएगा, ये भी देखिए 1 को √3 और 2 को √3 तो कितना होगा 3 को √3 और प्लस का 4 है यहाँ पे। अब इसका भी क्या कर दीजिए, आप हर परमेकरण कर दीजिए, इसका भी आंसर अच्छा सा आ जाएगा। हर परमेकरण करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं एक बार करके। देखिए 3√3 है, -4 है, और बटा देखिए 3√3 है और +4 है। हर परमेकरण करने के लिए माइनस से गुना करना पड़ता, तो 3√3 -4 और 3√3 -4 कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला दोनों चीज सेम है तो पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3√3 -4 ये पूरा का स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे देखिए एक बार जुटा है एक बार घटा है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या मिलने वाला, यहाँ पे a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। क्या होता है सबको पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। नीचे वाला जो कंडीशन आता है एक बार जोड़ना है एक बार घटता है तो बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए कंडीशन क्या आता है, a माइनस b के दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a का जगह पे 3√3 और b के जगह पे 4 और प्लस कितना होगा b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। पूरा का हम कर दिए बटा। अब देखिए यहां से क्या आएगा, पहला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 का 27 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ऊपर वाला का कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 27। अब देखिए 4 दूनी का 8 और 8 3 के 24 √3। अब देखिए यहां से हो जाएगा 4 चौके 16 और बटा में कितना आ गया 27 में से जब 16 जाएगा तो बचेगा 11। कितना बचेगा 11। ऊपर से देखिए 27 और 16 दोनों जुट जाएगा, जोड़ करके कितना आएगा ध्यान से देख लीजिएगा 27 और 16 7 और 6 13 का 3 बाकी है 3 और 1 4 43 माइनस कितना हो गया 24√3 और बटे का 11। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका से आप इसको बना सकते हैं। जब मान याद है तो आप बहुत ही इजी तरीका से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका 1 में 5 क्वेश्चन है, 4 हो गया, अब 5 देखते हैं। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। 5 क्या है देख लीजिए। 5 में है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 5 में लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे कितना लिखा हुआ है देख लीजिएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां से देखिए
अगर आप फर्स्ट वीडियो मेरा देखे होंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बहुत इजी हो गया, थोड़ा सा क्या, क्योंकि देखिए आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान होता है 1। अगर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तब तो ये जब होता है तो देखिए साइन स्क्वायर 30 और 30 दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मान कितना आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, 30 को डायरेक्ट 1 कर देंगे तो पूरा ऊपर वाला का सिर्फ हल करना पड़ेगा, बटे में कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो था, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेस्ट वीडियो वही था आपका। तो चलिए देखिए 5 को 5 लिखिएगा इंटू, अब cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले cos 60 का मान कितना होता है जल्दी बताइएगा, तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है, अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 का मान आपको जानना है, 4 लिखते हैं, सेक 30 का मान कितना होगा, तो सेक जो उल्टा होता है cos का, और cos 30 का मान होता है √3/2। अब √3/2 का उल्टोगे तो 2/√3, और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस लिखा हुआ माइनस, tan स्क्वायर 45, tan 45 का होगा और स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखिए अब साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 कर देंगे स्क्वायर, यहां से देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos का मान होता √3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए क्या मिलने वाला कंडीशन, देखिए 5 का 5 लिखेंगे इंटू 1/2 का 1/4 प्लस 4 का 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। पूरा का बटा देखिएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 √3 का 3, और देखिए 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर वाले में एलसीएम जैसे ही लेते हैं, देखिए कितना एलसीएम होने वाला, पहले गुना करवा लीजिए, 5/4 प्लस कितना हो जाएगा 4 4 जब 16/3 माइनस का 1, और पूरा का ये है जो आपका मेन बटा, इसमें देखिए एलसीएम ले सकते हैं 4, और ऊपर हो जाएगा 3 1 + 3 हो जाएगा। ये देखिए अब यहां से देखिए इधर आते हैं और इधर बना लेते हैं, देखिए इसके बाद देखिए एलसीएम देखिएगा इसका कितना होगा, 4 और 3 का होता है 12। अब देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 16 चौके 64, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सबसे नीचे देखिए 3 और 1 4/4 मतलब 1, 4/4 का मतलब 1, डायरेक्ट छोड़ देते हैं इतना ही, इसी का हल करते हैं। हम यहीं पे बताए थे कि इसका मान 1 होता है जब वो फॉर्मूला पता होता। अब देखिए 64 और 15 को जोड़ना और 12 को घटाना, तो 15 में से अगर हम 12 को घटा लेते हैं तो मेरे पास बचता है 3, और 3 को जो ऐड कर लेते हैं इसको में तो 67 बचता है, और बटा कितना हो जाएगा आपका 12, ये आपका हो जाएगा आंसर 67/12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1 का 5 पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, तो अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया गया, कहा है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए, मतलब सही विकल्प को चुनने के लिए दिया। दूसरा का देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा का फर्स्ट का सॉल्यूशन तो लिखा है 2 tan स्क्वायर, देखिएगा ऑप्शंस भी दिया 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, और बटे लिखा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए एंगल 30 डिग्री ही है। अब बोला ये किसका मान है, 4 विकल्प भी दिया आपको, देख सकते हैं 4 विकल्प भी आपके सामने है। अब इसका देखिए 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका कर दिया स्क्वायर, कर दी मेन बटा, ये बटा दे दिए, 1 को 1 लिखेगा, tan 30 का मान 1/√3, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको देखिए हल कर दीजिए, हल करेंगे तो 2 गुने का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 है। देखिए 1 का 1 लिखेंगे, और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ऊपर देखो 2/3 आ गया, कितना आ जाएगा 2/3, मेन बटा ये है, यहाँ पे एलसीएम बनेगा तो 3 + 1/3,
ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे आ रहा 3 और 1 4, 1/2 इसका आंसर हो गया। देखिए बताइए कितना आसान है। अब देखिए आंसर 1/2 ऑप्शंस कौन वाला होगा, तो ऑप्शन भी दिया है आपको sin 60 डिग्री, ऐसे करके दिया sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी लिखा कि cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मान क्या होता है बाबू बताओ, cos 60 डिग्री का मान कितना होता, तो cos 60 का मान तो 1/2 ही होता ना। तो ये जो है cos 60 का मान, और sin 30 भी ऑप्शन में है। यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कितने ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, सॉरी क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गलती हो गया, ये स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर नहीं होगा, तो ऊपर आएगा 1/√3, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गलती क्वेश्चन में ही देख लीजिए, इसीलिए देखिए इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। ये हो गया 2/√3 और बटा में देखिएगा तो यहाँ से एलसीएम बनेगा, तो 3 + 1 और बटे का 3। अब इसको देखिए कि हल करते तो आया 2/√3 और पूरा का बटा में आ रहा देखिए 4/3। अब इसको देखिए ऐसे बना लेंगे, 2/√3 है ना, अब गुना में जैसे चेंज करेंगे 3 ऊपर जाएगा और क्या 4 नीचे आएगा। देखिए 2 दूनी का 4 और √3 से 3 को काटने आता तो ये बन जाएगा √3, ये बात ध्यान रखिए, यानी √3/2 ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सब ऑप्शन नंबर ए में लिखा sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है ये देख लीजिए आप। तो 2 का 2 लिख दिया, 1 - tan² 45 और 1 + tan², 1 - tan² 45 डिग्री और बटे में लिखा 1 + tan² 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा 1 - tan² 45, 1 - tan 45 का मान 1 का करेंगे क्या स्क्वायर, ठीक है, बटे 1 और +1 का करेंगे स्क्वायर, ऊपर से देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 और बटे में क्या बचेगा आपका देख लीजिए 1 और 1 2। अब 0/2 डिवाइड अगर करना है आता है तब बना सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इनफिनाइट कर देते हैं, इनडिफिनिट कर देते हैं, तो ये आपका, और कुछ लोग 0 करते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 0, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो कभी भाग नहीं लग सकता, इसीलिए कहते हैं अनडिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन 0 अगर ऑप्शन में है तो देख सकते हैं, तो ये भी दिया है मान की तरह 0, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थर्ड इसका क्या है कि sin 2a बराबर, देखिए sin 2a बराबर है sin 2 sin, शायद ऐसे कुछ करके है, जी हाँ 2 sin है, ये किसके बराबर है, ऑप्शन आपका दिया गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ऑप्शन अगर 0 डिग्री रखते हैं, a का मान 0, देखिए रख के मान रख के देख लीजिए, a का मान 0 और बराबर 2 sin 0 डिग्री हो गया। अब देखिए 0 में 2 से गुना करेंगे, 0 sin 0 का मान 0, देखिए 2 है और ये देखिए sin 0 डिग्री का मान 0, यानी 0 और 0, यानी कि ये कब सही है जब आप 0 डिग्री मान रखते हैं, यानी कि a का मान यहाँ पर से हमारा कितना आ रहा है 0 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है, 2 tan 30 डिग्री बटे का 1 - tan², 2 tan 30 डिग्री, देखिए यहीं पे स्क्वायर जो कर दिए थे ना उस बार, इसीलिए गलती हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, -1 - tan² 30 डिग्री, देखिए
तो ये जो क्वेश्चन है ना सेम क्वेश्चन 1 की तरह, बट यहाँ पे उसमें प्लस था, इसमें क्या आ रहा माइनस आ रहा है। कोई बात नहीं, उसी प्रकार से हल करेंगे। 2 tan 30 का मान 1/√3 और देखिए 1 माइनस 1/√3 का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल इजी है। 2/√3 ऊपर से आया और नीचे से जब देखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे ऊपर तो आराम से 2/√3 है, ठीक है। और नीचे देखिए क्या है 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसको देखिए चेंज कर लेते हैं। 2/√3 है आपका, गुना में चेंज करेंगे तो घट के देखिए 2 आ रहा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 से काटेंगे तो 3, यानी कि इसका मान कितना रहा √3। अब देखिए मान √3 होता है किसका, तो होता है tan में 60 डिग्री का मान, और tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ आपका कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सारे देखिए क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू 1/√3। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, tan a प्लस बी बराबर ओनली √3 है, और एक और इक्वेशन है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करना, सबसे पहले इसको और मान जो आना चाहिए 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, a और b का मान। ध्यान से देखिएगा tan a प्लस बी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan कितना डिग्री का मान है, ये देखिएगा √3 जो है tan कितना डिग्री का मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का, tan 60 डिग्री का। यहाँ से tan और यहाँ से tan आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और a प्लस बी बच जाएगा, और a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड एक और चीज दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये चीज भी दिया है आपको। तो देखिएगा कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान, कितना tan 30 का मान, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। कितना जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 से जब कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से क्या करना कि 1 को लिखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 को लिखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कर दीजिए इसको सबट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर। क्या करना, सबट्रैक्ट मतलब घटाने पर। ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2a, और इक्वल टू 60 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। 2 से ये काटेगा, a का मान आपका 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब b का मान निकालना, तो लिख देना है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी इक्वेशन 1 में रखने पर। तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऑलरेडी आप ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन बनाना है तो इसमें क्या करना, 45 डिग्री। जैसे 45 होगा तो इस 15 डिग्री तो 60 डिग्री लग देना। a इक्वल टू कितना रखना, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये इक्वेशन 1 था, ये 45 डिग्री ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। ये देखिए आपका पूरा ये भी कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यानी a और b का मान निकल गया, ठीक है। a प्लस b का मान बोला था 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में 45 और 15 जोड़ने पर 60 आता है, यानी 90 के बीच में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको खुद से देख लेना है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। हम बता देते हैं, देखिए कौन सत्य है कौन असत्य है, थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मिटाते हैं, देखिए सारा का सारा आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है
आपको बोर्ड पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए साइन ए माइन प्लस बी इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी, सबसे फर्स्ट है। तो क्या साइन ए और प्लस बी ऐसा कुछ है, और बोला क्या कि साइन ए और प्लस साइन बी, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? हम लोग आज तक ऐसे ही करते आ रहे हैं कि एक्स है और यहाँ एक्स प्लस 1 है, तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीपल करते हैं एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो एक्स कर लेते हैं ना। लेकिन क्या इसमें भी तो कर दिए साइन का ए के साथ और साइन का बी के साथ प्लस, तो ये जो है गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा साइन का एंगल है और एंगल को एक दूसरे के साथ गुना नहीं करा सकते। अब देखिए आखिर क्यों नहीं करा सकते हैं, एक बार देख लेते हैं चेक करके, ठीक है। अगर ए का मान रख देते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है, साइन ए का मान हम रखते हैं 30 और बी रखते हैं, बी भी 30 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, 30 देख लो, 30 60 रख लो, 45 रख लो, कुछ भी रख लो। अब देखिए यहाँ तो हो जाएगा साइन ए कितना 30 डिग्री और साइन बी कितना है 30 डिग्री, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन अब ये 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 30 कितना होगा 60 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 और इसका भी हो जाएगा 1/2। साइन 30 नहीं, यहाँ साइन 60 है तो ये हो जाएगा √3/2। इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, हाफ हाफ जोड़ करके कितना आ जाएगा 1। दोनों पर इक्वल आ रहा तो बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा हमारा असत्य। सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा सत्य, ठीक है, 4 का पहला। सेकंड देखिए, इसका 4 का सेकंड भी आपको दिख रहा होगा, 4 का सेकंड लिखा हुआ है कि अगर थीटा में वृद्धि किया जाए तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाएगा। अगर थीटा का मान क्या कर रहा, वृद्धि किया जाए मतलब बढ़ाया जाए, 0 डिग्री, फिर देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, थीटा का मान कुछ इस प्रकार से बढ़ाया जाए तो क्या साइन का मान बढ़ेगा। तो देख लेते हैं ना कि साइन का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या देखिए तो 0 से बढ़ते जा रहा है तो बिल्कुल बढ़ रहा, तो यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान, साइन का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा वृद्धि होगा। चलिए इसका फिर सवाल एक और है सेम इसी प्रकार से कि अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो क्या cos थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं cos थीटा का मान क्या बढ़ेगा, तो cos 0 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 45 होता है 1/√2, और देखिए cos 60 का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। क्या देखिए तो ये मान बढ़ रहा तो नहीं, बिल्कुल क्या हो रहा, ये मान घट रहा। तो घट रहा तो क्या ये जो लिखा है कि बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा ना, तो हम क्या लिख देंगे कि आप जो बोल दिए वो काची है महाशय जी, तो गलत है, यानी असत्य है, यही ना, तो लिख दिए क्या है कि असत्य है। चलिए एक थर्ड क्या बोलता है देख लीजिए, आपको सारा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पोजीशन पे इसका लिखा है कि अगर सॉरी थर्ड ही था ना, फोर्थ पोजीशन देखते हैं। थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। क्या थीटा के ये सभी मान पे फॉलो करता है 0 डिग्री 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, यही तो नहीं फॉलो कर रहा, आगे क्या फॉलो करेगा। साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। देखिए कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा थीटा के सभी मान के लिए बराबर है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी आप जो बोल रहे हैं महाशय जी वो क्या है गलत है, मतलब क्या है असत्य है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, लास्ट इसका है 4 का 5। ए बराबर अगर 0 है, ए बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री है, तो बोला जा रहा कि पर कॉट ए जो है
वो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, ऐसा लिखा, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है का मतलब पता है क्या हो रहा, परिभाषित नहीं है का मतलब अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, अनडिफाइंड मतलब इसी को बोलते हैं, अनडिफाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, परिभाषित, तो अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। तो देखिए अगर कॉट 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो कॉट 0 डिग्री का होता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड जो हो गया तो ये बोला कि परिभाषित नहीं है, तो ये जो बिल्कुल सत्य है कि परिभाषित ये चीज नहीं है, यानी इसका मान अनडिफाइंड होता तो बिल्कुल अनडिफाइंड होता है। देखिए आपका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यानी 8.2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, एक ही लेसन में आपका 8.2 जो है एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। और 8.1 जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उसको मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि 8.1 का वीडियो देख लीजिए और 8.1 का वीडियो भी देख लीजिए, और उससे पहले भी एक वीडियो है उसको भी जरूर देख लीजिए। 8.1 को 2 पार्ट्स में बांटा गया, पार्ट 1 पार्ट 2 5 क्वेश्चन करके बताया गया, ठीक है। और 8.2 कल जो है नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला 8.3 वो भी लगभग हो सके तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, अन्यथा 2 पार्ट्स में तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 100%, ठीक है। ऐसे करके आपका एग्जाम से पहले सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है। तो वीडियो पे बने रहे अगर आपको रियलिटी में पढ़ना है तो, और वीडियो में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारा का सारा पीडीएफ नोट्स ये सब जो भी प्रोवाइड करवाया जाता है ग्रुप के माध्यम से वो सारे के सारे आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर 8.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।